आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है प्रगामी तरंग द्वारा किसका प्रभाव होता है। तो आइए पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं कि प्रगामी तरंग होती क्या है और जब प्रगामी तरंग संचरित होती है तो हमें किसका प्रभाव प्राप्त होता है। तो हमने एक चित्र में प्रगामी तरंग की स्थिति को दर्शाई है। तो प्रगामी तरंग होता क्या है, हम बोल सकते हैं जब किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर संचरित होता है। यानी कि मान लेते हैं ए से आई तक का कोई माध्यम होगा और जब इस माध्यम में हम विक्षोभ उत्पन्न करेंगे तो माध्यम में जो ये कण होंगे कभी ऊपर की ओर विस्थापित होते हुए दिखाई देंगे, कभी नीचे की ओर विस्थापित होते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार प्रत्येक कण की स्थिति इस माध्यम में हमें ऊपर व नीचे की ओर प्राप्त होगी, जो एक प्रकार के प्रगामी तरंग की स्थिति को दर्शाता है। या फिर हम प्रगामी तरंग की परिभाषा में यह भी बोल सकते हैं कि जब समान आयाम और समान आवृत्ति की कोई तरंगे माध्यम की किसी एक सरल रेखा में संचरित होती है, यानी कि मान लेते हैं ये समान आयाम यानी कि ऊपर और नीचे का आयाम हमें समान प्राप्त हो रहा है, तो इस तरंग की आवृत्ति भी हमें समान प्राप्त होगी। तो जब समान आयाम और समान आवृत्ति की कोई तरंगे किसी माध्यम की सरल रेखा यानी कि ये एक प्रकार की सरल रेखा है, सरल रेखा में संचरित होती है, तो इस प्रकार की तरंग के रूप को हम एक प्रगामी तरंग का या प्रगामी तरंग मान सकते हैं। चूंकि हमसे प्रश्न में यह पूछा गया कि प्रगामी तरंग द्वारा किसका प्रभाव होता है, तो प्रगामी तरंगों में हमें अलग अलग स्थिति प्राप्त होती है। जैसे कि हम विस्थापन के रूप में प्रगामी तरंग के ऊपर और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन को y और y डैश के द्वारा निरूपित करते हैं। तो यह जो विस्थापन होता है यानी कि ऊपर और नीचे की ओर विस्थापन, तो ऊपर की ओर विस्थापन हमें यानी कि कण का अधिकतम आयाम और अधिकतम विस्थापन हमें ऊपर की ओर b और f के बिंदु पर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार नीचे की ओर विस्थापन d और h की ओर प्राप्त होता है। तो यह दो कण यानी कि बी और एफ को हम किसका रूप लेते हैं, इस प्रगामी तरंग में हम श्रृंग का रूप लेते हैं। तो यह जब दो श्रृंग के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य के द्वारा दर्शाते हैं। इसी प्रकार नीचे के विस्थापन को हम गर्द कहते हैं और दो गर्द के मध्य की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा के द्वारा दर्शाते हैं। इसी प्रकार जब यह तरंग आगे बढ़ती है तो हमने बोला कि समान आयाम और समान आवृत्ति की तरंग यानी कि इस तरंग में कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी। आवृत्ति का तात्पर्य क्या होता है, हम लिख सकते हैं यह जब समान आयाम और समान आवृत्ति की तरंग माध्यम की किसी सरल रेखा में संचरित होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आवृत्ति होती क्या है। तो हम आवृत्ति की परिभाषा के अनुसार बोल सकते हैं माध्यम का कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है। यानी कि मान लेते हैं यह माध्यम है, ए से आई तक का हम कोई माध्यम मान लेते हैं और माध्यम में जो कण का विस्थापन हमें ऊपर की ओर एक प्राप्त हो रहा है, नीचे की ओर दो, नीचे की ऊपर की ओर फिर एक प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं माध्यम का कोई कण यानी कि माध्यम में उपस्थित कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करते हैं। मान लेते हैं यह तरंग एक सेकंड में 3 बार ऊपर व नीचे की ओर कंपन करती है, तो यह क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। तो दोस्तों जो आवृत्ति होती है वह ऊर्जा के बराबर रूप को प्रदर्शित करती है, यानी कि ऊर्जा E बराबर होता है HF, जहाँ ऊर्जा को हम E द्वारा प्रदर्शित करते हैं। H एक प्रकार का नियतांक होता है जिसे हम ब्लॉक नियतांक कहते हैं और F फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि आवृत्ति होती है। तो इसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी हमारा जो F का मान होगा जिसको हम आवृत्ति भी बोलते हैं, यह किसके समानुपाती होती है, यह ऊर्जा के समानुपाती होती है। यानी कि प्रत्येक तरंग में हमने जाना कि आवृत्ति होती है और आवृत्ति क्या होती है, माध्यम में कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है। तो यह तरंग आवृत्ति के रूप में यानी कि माध्यम में उपस्थित यह जो कण एक सेकंड में जितना कंपन करेंगे वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। और हमने जाना जो आवृत्ति होती है वो ऊर्जा के समतुल्य होती है, यानी कि यह जो ऊर्जा अधिक होगी तो वहां पर हमें आवृत्ति का मान भी अधिक प्राप्त होगा। तो इस अनुसार हम बोल सकते हैं जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ते जाएगी हमें उतनी ही आवृत्ति भी अलग अलग प्राप्त होगी, यानी कि माध्यम के कण हमें कंपन करने की स्थिति प्राप्त होंगे तो वहां हमें आवृत्ति प्राप्त होगी। तो जैसे जैसे यह तरंग आगे बढ़ती जाएगी हमें आवृत्ति प्राप्त होगी और इसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि तरंग जैसे जैसे आगे जाएगी आवृत्ति के कारण हमें ऊर्जा का प्रभाव भी प्राप्त होता जाएगा। यानी कि प्रगामी तरंग द्वारा किसका प्रभाव होता है, प्रगामी तरंग द्वारा हम बोल सकते हैं ऊर्जा का प्रभाव होता है। क्यों ऊर्जा का प्रभाव होता है, क्योंकि हमें पता है जो ऊर्जा होती है जिसे ई से प्रदर्शित करती है बराबर होती है HF के बराबर, जहां F आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।